आज विज्ञान में कक्षा 8 में आज अपन बात करेंगे प्लास्टिक की। इससे पहले अपन ने बात करी थी रेसों से संबंधित। रेसे में अपन ने प्राकृतिक रेसे और संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसों में रेयोन है, नाइलॉन है, इस प्रकार के रेसों की जानकारी अपन ने प्राप्त करी थी। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक भी संश्लेषित रेसों की तरह ही एक प्रकार का बहुलक होता है और इसमें भी बहुत सारी जो इकाइयाँ रासायनिक पदार्थों की जो इकाइयाँ होती है वो एक निश्चित क्रम में यहाँ पर जमी हुई रहती है। ये जो क्रम होता है वो रेखीय भी हो सकता है और तिर्यकबद्ध भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है। एक ये जो लाइनर है, ये वाला लाइनर है और दूसरा यहाँ पर ये तिर्यक, इस प्रकार से जुड़ करके और एक बहुलक का निर्माण होता है और इस प्रकार से जो बहुलक होता है ये भी प्लास्टिक यहाँ पर हो जाता है। वर्तमान में जो प्लास्टिक है वो अपने कहीं यहाँ पर सामान बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक होते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ पर रहती हैं और आपने ये भी देखा होगा कि जो प्लास्टिक होता है यदि ख़राब हो जाता है तो अपन उसको दे देते हैं और पुनः वो नए प्रकार से सांचे में डाल करके और नए पदार्थ का निर्माण अपने सामने हो जाता है। तो प्लास्टिक की क्या परिभाषा हो गई? तो तथ्य प्लास्टिक यह है, ये आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इससे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का जो है वह पुनः चक्रीकरण यहाँ पर हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकता है, यानी कि एक प्रकार से जब टूट जाता है तो पुनः इसको पिघला करके पुनः नए आकार में इसको डाला जा सकता है। इसको चक्रीकरण कहते हैं। इसे बेल करके चदरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तार भी बनाई जा सकती है और इसके विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान भी बनाए जा सकते हैं। जो प्लास्टिक है वो कई प्रकार से अपन देखते हैं, कई प्रकार की यहाँ पर होती हैं। तो प्लास्टिक को जो है अपन इसके गुणों के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है ये इस प्रकार का होता है कि इसे अपन यदि गर्म करते हैं तो ये आसानी से विकृत हो जाता है या आसानी से मुड़ जाता है। इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीथीन है जिसकी थैलियाँ बनाई जाती हैं, पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। और पीवीसी के खिलौने हैं, कंघियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की बाल्टियाँ वगैरह जो भी होती हैं वो सामान्यतः थर्मोप्लास्टिक से ही बनाई जाती है। इस प्रकार का हो जाता है कि इसको गर्म कर देते हैं या गर्मी पा करके यह पिघल जाया करता है। कुछ दूसरे जो प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऊष्मा देने पर वो यहाँ पर उससे क्रिया नहीं करते हैं और वो नरम भी नहीं होते हैं। ऐसी जो प्लास्टिक होती है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है, अर्थात इनको एक बार किसी सांचे में डालने के बाद में इन्हें पुनः ऊष्मा दे करके और दूसरे प्रकार से सांचों में नहीं डाला जा सकता। वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है वो ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होने की वजह से ही उसके से विभिन्न प्रकार के जो बिजली के जो सामान होते हैं, स्विच है, बर्तनों के हत्थे हैं, ये बनाने में काम में लिया जाता है। मेलामाइन जो होता है ये आग के प्रति प्रतिरोधक होता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा यह ऊष्मा को अधिक सहन करने की क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलों में, रसोई के बर्तन बनाने में, कपड़े बनाने में इनको उपयोग में लिया जा सकता है। ये आग के प्रतिरोधी भी होते हैं और इस कारण से जो बहुत से जो ऐसे लोग होते हैं जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उनके कपड़ों में, उनके सामानों में इस प्रकार की जो प्लास्टिक होती है उनका आवरण चढ़ा हुआ रहता है, जिससे वो आसानी से आग से बच जाते हैं। धीरे धीरे अपन देखते हैं कि इस प्रकार के जो सामान प्लास्टिक के बने तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर ये कुछ इसके अपन को धीरे धीरे करके कुछ नुकसान भी अपन को नज़र आते हैं। तो नुकसान से पहले अपन बात करेंगे कि जो प्लास्टिक है वो अपने लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण या इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है। तो इसके कुछ विशेष उपयोग
विशेष लक्षण हैं जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो अपने लिए बहुत अच्छी होती है। पहला है, प्लास्टिक अनक्रियाशील होती है, अर्थात यह लोहे जैसी धातु की तरह नमी व वायु के संपर्क में आने पर जंग इस पर नहीं लगता है। ये जल से वायु उसे क्रिया नहीं करती और इनका संचालन आसानी से नहीं होता है। ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के साथ में भी आसानी से क्रिया नहीं करती है। दूसरा होता है, प्लास्टिक जो है वो हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में हमने उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादों से बात करी है। किसी पदार्थ से बनी हुई जो बाल्टियाँ, मग आज उपयोग में ले रहे हैं, प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के लिए क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है और विभिन्न आकारों में, साइजों में डाला जा सकता है, अतः विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में यह लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योग व घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची पर बना सकते हैं और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक कौन कौन से पदार्थ उनसे बने होते हैं ये पता लगाया जा सकता है। लोहे की बाल्टी होती है, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो जंग लग करके समाप्त हो जाते हैं, परंतु प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी समाप्त नहीं होता और इसके बर्तन आसानी से लंबे समय तक चलते हैं। प्लास्टिक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और विद्युत के साथ साथ में ऊष्मा का भी कुचालक होता है। इसी कारण से बिजली के जो तार होते हैं वो प्लास्टिक से ढके हुए रहते हैं। खाना बनाने वाले जो पात्र होते हैं उनके जो हत्थे होते हैं उनके वो लकड़ी से या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस प्रकार से कई गुण जो होते हैं वो प्लास्टिक में होते हैं और इस कारण से हम प्लास्टिक को दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में लेने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होने लगा है और इन उपयोगों के कारण कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की जो गोलियाँ होती हैं या टैबलेट्स होती हैं उनको पैकिंग करने के लिए, घावों को सीने हेतु धागे होती हैं, सिरिंज होती हैं, चिकित्सकों के दस्ताने होते हैं, ये विविध प्रकार के जो चिकित्सीय यंत्र होते हैं ये सब प्लास्टिक के ही बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु उससे जो प्लास्टिक का जो पात्र होता है वह प्रभावित नहीं होता है। टेफ्लॉन ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है वो चिपकता नहीं है और यह भोजन पकाने में जो पकाने वाले जो पात्र होते हैं उसमें यदि भोजन चिपक जाता है तो टेफ्लॉन से जो बने हुए जो पात्र हैं उसमें भोजन या सब्जी चिपकती नहीं है। जैसे अपन ने पहले बताया था कि बहुत सारे रेसे होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वो आग पकड़ लेती है, परंतु कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती हैं जो आग नहीं पकड़ती हैं। परंतु हाँ, यहाँ पर जिस प्रकार से आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो अपने परिधान यानी कपड़ों पर मेलामाइन का प्लास्टिक की यहाँ पर परत चढ़ी हुई रहती है, ये अग्नि रोधक होती है। अपने साथ ही साथ प्लास्टिक से कुछ जो है वो पर्यावरण को नुकसान भी होता है। क्या नुकसान है अपन एक बार बात करेंगे। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली से लिपटी हुई वस्तुएं मिलती है और यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का जो कचरा है वो लगातार इकट्ठा होता रहा है और यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक धीरे धीरे समस्या बन रही है। अब ये जो कचरा होता है, कचरे की जो प्रक्रिया होती है ना, कचरा दो तरह का होता है, एक तो होता है जैव निम्नकरणीय और एक होता है जैव अनिम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय उसको बोलेंगे जिसका जो कचरे का जो विघटन है या अपघटन है वो जीवाणुओं के माध्यम से हो जाता है, धीरे धीरे वो अपघटित होकर के मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा कचरा होता है जिसका विशेष प्रकार से जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जीवाणु या अन्य प्रकार से
उनका अपघटन नहीं होता है, वो जैव अनिम्नकरणीय कहलाते हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय एक बार अपघटित होने के बाद में पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जबकि जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे यहाँ पर सारणी दी हुई है, सब्जी व फलों के छिलके वो 1-2 सप्ताह के अंदर में क्या हो जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है, अर्थात जैव निम्नकरणीय हो गए। कागज़ है 10 से लेकर के 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। सूती कपड़ा है 2 से लेकर 5 माह में वो समाप्त हो जाता है या उनका अपघटन हो जाता है। ये सब जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं वो कई वर्षों तक जो है वो ज़मीन में दबी होती है और उनका अपघटन नहीं होता। इस प्रकार से टीन है, एल्युमिनियम है या इनसे बने हुए जो डिब्बे होते हैं वो भी लगभग 500 साल तक ज़मीन में दबे हुए रहते हैं और उनका अपघटन नहीं होता है। जब अपघटन नहीं होता है तो धीरे धीरे यह भूमि को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसा जो कचरा होता है वो जैव अनिम्नकरणीय होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, जो प्लास्टिक है वो एक प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करता है। यह जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने के लिए कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है और यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाता है। इससे अतिरिक्त जब हम संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने के बाद लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली गैसें धूम जो है उत्सर्जित करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए ये कर सकते हैं हम कि संभोग कैसे, यानी कि पर्यावरण को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट से बने हुए थैले का उपयोग कीजिए। जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होते हैं उनका अलग निस्तारण कीजिए और जो जैव अनिम्नकरणीय होते हैं उनको अलग से इकट्ठा कीजिए। अपने घरों में इस प्रकार से 2 अपन डस्टबिन बना सकते हैं, एक में जैव निम्नकरणीय और एक में अजैव निम्नकरणीय। दोनों पदार्थों को अपन अलग अलग रूप से डाल सकते हैं। प्लास्टिक के जो अवशिष्ट अंश है उन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं या किया जा सकता है और इसीलिए अधिकांश जो थर्मोप्लास्टिक है पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाएं। पुनः चक्रण का ये समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। सब पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है और इसको समाप्त करने के लिए 5R का सिद्धांत जो है वो अपन काम में लेते हैं। एक तो होता है उपयोग कम कीजिए, रिड्यूस। दूसरा होता है पुनः उपयोग किए, रीयूज। पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। और एक होता है उपयोग ना करिए, यानी रिफ्यूज। ये 5 जो आदतें होती हैं वो धीरे धीरे अपन को प्लास्टिक जैसे पदार्थों से अपन को दूर कर देती है और अपन पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण की अपन रक्षा कर सकते हैं। कभी कभी अपन ने देखा होगा यहाँ पर बहुत सी जगह पर कचरे का जो ढेर है वो लगा हुआ रहता है और उस कचरे के ढेर में कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे ये पदार्थ होते हैं और इस प्रकार से नहरों में, तालाबों में, इन सब में जो बहुत सारी जो थैलियाँ होती हैं वो पड़ी हुई रहती हैं और उस पानी को जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित कर देती है। तो इस पूरे पाठ में अपन ने आज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अपन ने पढ़ा है। आपको सबको इसके आंसर क्वेश्चन करना है।